हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। इस समय सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक सेकेंडरी एग्जाम्स के लिए हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स क्लास 12th योर एकेडमिक सेक्शन 2020-21 वेदर योर एग्जाम शुड बी कंडक्टेड और नॉट। आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपको कई सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, कई सारे ओपिनियंस हैं, बहुत से टीचर्स ने इसको अपने तरीके से एलैबोरेट किया है। ज़्यादा ऑप्शंस पे जाओगे, ज़्यादा न्यूज़ को देखोगे, इट विल क्रिएट मोर एंड मोर कंफ्यूजन। ध्यान से सुनिए, सिर्फ जो लास्ट कंडीशन रिव्यू हुआ था उसमें वो 4 स्टेप का एक क्वाड कोर स्टेप लेके आए थे कि इंक्रीज हो गए थे आपके सेंटर्स। कितने हो गए थे सर? 5000 सेंटर से 7000 सेंटर्स कर दिए थे। जो टीचर्स वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल थे उनको कंटेमिनेशन का कोविड का कंटेमिनेशन रोकने के लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया था। एंड थर्ड वन वाज पेरेंट्स को बोला गया था कि आप अपने बच्चों की स्टडी पे फोकस करें। यहाँ से एक चीज सीधी साफ थी कि सीबीएसई अभी किसी मूड में नहीं है कि वो एग्जाम्स कैंसिल कर देगी। और चौथा स्टेप था कि सीबीएसई ने बोला था कि जो भी कोविड टास्क फोर्स के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे के सारे मेजर्स ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद कई सेलिब्रिटीज, सोनू सूद सर, आशीष चंचलानी, ये जो ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स हैं आपके, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया सीबीएसई को, जो कि पेंडेमिक चल रहा है, आपको अगर याद होगा तो लास्ट ईयर में भी कुछ इस टाइम पर ऐसे ही सिनेरियोस क्रिएट हो गए थे कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उस टाइम पे। और अभी भी जो आपका फेज चल रहा है काफी वल्नरेबल है। आप देख रहे हो जो सेकेंड वेव कोविड का जो आया है सेकेंड वेव, ये काफी डेंजरस है। अभी 2 दिन पहले फिर से एक मीटअप हुआ है और सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स के थ्रू कुछ न्यूज बाहर आई है। छोटी सी बातें, ध्यान से सुन लीजिए। अभी कोई फाइनलाइज डिसीजन नहीं है कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। 1 जून को सीबीएसई का एक ऑफिशियल मीटअप होगा जहां पर आपके एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश निशांत पोखरियाल, सीबीएसई के हायर ऑफिशियल्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज, जैसे आपका एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है वो बैठेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री बैठेगा, चेक करेगा, रिव्यू करेगा, असेसमेंट होगा आपका कोविड पैंडेमिक का। बट एक चीज ध्यान में रखिए, जो उन्होंने साफ बोला है कि सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू फर्दर पोस्टपोनमेंट आफ्टर जुलाई। ध्यान से सुनिए, आप 12th के बाद जब भी हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, 10+2 क्रॉस करने के बाद, वेदर यू आर गोइंग फॉर कैट, एमबीए करना है आईआईएम से, आईआईएम का सोचा है, या फिर आप ऑनर्स का सोच रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या बीएचयू से, वट एवर यूनिवर्सिटी यू हैव प्लान्ड फॉर योर ग्रेजुएशन, उसके भी फिर काउंसल अप होते हैं, उनके भी एंट्रेंस होते हैं, उनके भी एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स हैं जो काफी टाइम लेते हैं। सपोज दैट कि अगर एग्जाम्स जुलाई तक कंडक्ट नहीं होते हैं, और एक चीज ये भी है कि जो अभी एसबीआई का जो रिपोर्ट आया था कुछ वक्त पहले, उसमें क्या था कि उसने बोला था, रिपोर्ट वाज सेइंग कि 3rd वीक ऑफ मई में कोविड पीक पे होगा। पहले तो ये समझ लो कोविड पीक पे होने का मतलब क्या है। जो केसेस अभी आ रहे हैं, इट वाज मैक्सिमम 4,25,000 समथिंग जस्ट अ वीक एगो, वो पीक पे होगा, मींस हाईएस्ट लेवल पे कोविड का कंटेमिनेशन स्प्रेड हो रहा होगा इंडिया में। तो जब कोई चीज पीक पे है, फिर वो धीमे धीमे बुलिश होना स्टार्ट होती है। बूम पर है कोई चीज, फिर वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होकर नीचे आएगी। तो आपके जो कंडीशंस हैं उनको फेवरेबल होते होते बहुत वक्त लग जाएगा। आपको अगर याद हो, अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालिएगा तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट लॉकडाउन फेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर 2020, जो अनलॉकिंग फेज शुरू हुआ था वो भी शुरू हुआ था जुलाई से, और वो भी साइकिल्स में सेग्रेगेट करके अनलॉकिंग शुरू की गई थी। ऐसा नहीं था कि सारे सेक्टर्स को अनलॉक करके इकट्ठा कर दिया था, फिर तो आपने जो भी अभी तक मेहनत की थी वो सारी बर्बाद हो जानी थी। तो पहले रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ पेंडेमिक होगा, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या एग्जाम जुलाई तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं या नहीं। हाँ, वो फर्दर पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपका अगला सेमेस्टर अफेक्टेड हो जाएगा। जो आप अगले सेमेस्टर की बात कर रहे हो 2021-22, और इन केस अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं तो फिर जो आपका 12th के लिए प्रोसीजर अप्लाई किया है सीबीएसई ने, वही फिर क्या होना है, वही 10th में जो अप्लाई किया है कि इंटरनल असेसमेंट पे
इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको क्या करना है, मार्किंग दी गई है, वही फिर 12th में होगा। एज ए टीचर इफ मेरा ओपिनियन लिया जाए तो टू बी ऑनेस्ट एग्जाम्स मस्ट बी कंडक्टेड, बट सर आपके कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, भगवान तो नहीं हो, बिल्कुल। और जो कंडीशंस है मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा कि अभी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाए। बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, माय मॉम हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव, माय ब्रदर इन लॉ इज टेस्टेड पॉजिटिव, किसी के फैमिली मेंबर में। और ये जो वेव आया है ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो शॉर्ट में समझिए, कोई भी अभी स्टैंड डिसीजन नहीं है कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो, एग्जाम्स कैंसिल्ड हैं, बट चांसेस आर देयर। इफ एग्जाम्स आर नॉट possibly conducted in the month of July, CBSE is not going to further postpone it after the July because it will directly affect next education semesters. आप ये सोचिए, यूजीसी बैठा हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको पता है यूजीसी क्या है? यूजीसी वो संस्था है जो हमारे सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दूं आपको, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का CSJMU इंडिया का सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलते हो, DU। इसके बाद आपका BHU, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये संस्थाएं भी अपने जो फाइनल ईयर्स के बच्चे हैं उनको भी बिना एग्जाम्स के ही प्रमोट कर रहे हैं। इट मींस वन हु इज टेकिंग और सीकिंग द एजुकेशन at a greater level as compared to the secondary level students, एग्जाम्स तो सर उनके भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जाम्स फर्दर पोस्टपोन किए और उन्होंने डेट डाला जाके लास्ट जून और जुलाई में। CA ने भी प्रोएक्टिव स्टेप लिया, कंपनी सेक्रेटरी फाइनल के भी एग्जाम्स होने थे, वो भी एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, बिकॉज अभी ऐसा सिनेरियो है ही नहीं कि आप एग्जाम्स पॉसिबली कंडक्ट करा पाओगे। आप कितना भी रूल्स को फॉलो अप कर लो, लेकिन जो सर दिमाग में डर बैठा हुआ है ना कोविड का, ये हवा बन के जो बैठ गया है, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं। इसमें भी अपने अपने ओपिनियन से बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर एग्जाम्स ना ही हो तो हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, बट व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। अगर सपोज आप IIT JEE करना चाहते हो या फिर नीट के लिए जाना चाहते हो या कॉमर्स के किसी टॉप कोर्स में जाना चाहते हो, तो आपका तो बेस ही क्या है? आपका बेस ही है 11th और 12th का सिलेबस। और सभी को पता है कि सर हम तो पढ़े हैं। बेटा पेपर तो सभी अच्छा करके आते हैं, बट जब इवैल्यूएशन होता है, मार्किंग होती है, उसके बाद पता चलता है कि आपने कितना अच्छे से किया था या कितना अच्छे से आप चीजों को समझ पाए थे। तो एग्जाम्स तो होने चाहिए ये तो, और लेकिन फिजिबिलिटी अभी एग्जाम्स होने की बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि लास्ट फेज भी आप याद करोगे, लास्ट ईयर में तो लॉकडाउन अनलॉकिंग जो था, अनलॉकिंग फेज में शुरू किया गया था। और अनलॉकिंग कब हुआ था फेज में शुरू? अनलॉकिंग फेज में शुरू हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, और जुलाई तक ही वो पोस्टपोन या वो वेट कर सकते हैं। CBSE का ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में बच्चे हैं या फिर मुंबई में बच्चे हैं। CBSE तो आपका नेशन वाइड बोर्ड है, CBSE ICSE। इसके सब्सिडरीज में जो आपके स्टेट बोर्ड्स होते हैं, हर स्टेट का एक अपना एकेडमिक एरा है जहां पे उनके कोर्सेज चलते हैं, बट CBSE के बच्चे तो आपको ऑल ओवर द इंडिया मिलने वाले हैं। तो बॉटम लाइन में समझिए, अभी एग्जाम्स ना तो कैंसिल है, ना कोई फाइनलाइज डिसीजन आया है। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे www.cbse.com पे चेक कीजिए। आप मेरी बात बस सुनिए, आप किसी भी यूट्यूबर की बात मत सुनिए। वो सिर्फ सर्कुलर्स जो भी इशू होते हैं, देखिए मैं समझा देता हूं आपको चीजें कैसे होती हैं। जब भी ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, इनका कोई भी गैदरिंग होता है, कोई भी मीटिंग होता है, पहले इनका एक सर्कुलर आता है, सर्कुलर विडे ... डेटेड इन द मीटिंग। अब जैसे CBSE का कोई भी सर्कुलर आता है तो पहले क्या होता है, वो सर्कुलर आएगा, वो पहले वहां पे पब्लिश करके डिस्कस करेंगे चीजें, उसके बाद उस चीज को सर्कुलर में पब्लिश करके फिर पब्लिक कर देते हैं। वहां से क्या करता है, फिर हमारा जो दूसरा सेक्टर होता है मीडिया, वो आता है पिक्चर में। और अगर आपको कोई भी चीज एकदम फुल्ली परफेक्ट चाहिए तो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कीजिए। आपको सिलेबस पता करना है तो आप CBSE के वेबसाइट पे जाइए, एकेडमिक कॉर्नर में जाके चेक कीजिए, आपको सिलेबस का पूरा क्या मिलेगा,
और मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता होगा कि सीबीएसई की वेबसाइट पे हमको हमारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। सर अगर हमको कोई चीज चाहिए, हमको सैंपल पेपर्स चाहिए, हमको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, या हमको एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल देखना है, किसी भी क्वेश्चन की मार्किंग कैसे होती है, तो सीबीएसई सारा का सारा डिस्क्लोजर देता है। सर क्यों देता है? एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। एज अ इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर हैविंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड फुल्ली अबाउट एनी नॉलेज दैट हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय एनी अथॉरिटी। तो एग्जाम्स अभी कैंसिल्ड नहीं है, 1 जून को मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या क्या करना है। जुड़े रहिए, मैं वीडियो लेके आऊंगा और आपको सबसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए है रिपोर्ट्स, मैं तो कोशिश करता हूं चीजों को साथ लाने की आपके लिए सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। बट एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, अगर आपने मेहनत की है, टीचर्स ने मेहनत की है, तो वो तो चाहेंगे एग्जाम्स हो, क्योंकि उनको अपना वर्थ तो तभी पता लगेगा जब बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। बट सर चाहने से कुछ नहीं होता, अगर चीजें फिजिबल हैं तो ही एग्जाम्स हो पाएंगे। और करंट सिचुएशन को देखते हुए नहीं लग रहा कि अभी एग्जाम्स कराना पॉसिबल भी है और एक ये ब्रिलियंट डिसीजन होगा। रैप अप कर रहा हूं वीडियो, 1 जून का वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। बट आपका काम एज ए स्टूडेंट हमेशा से पढ़ना रहे, तो जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई करते रहिए। एक आपको लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था, देयर आर चांसेस दैट सम क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम दोज डिलीटेड सब्जेक्ट्स, जो 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ था उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जब ये चीज इन्होंने डिस्क्लोज की थी तो बहुत से लोगों ने अपोज किया, सर ऐसा क्यों? तो सीबीएसई ने बोला जब हम एग्जाम्स एक्सटेंड कर रहे हैं तो बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए वक्त भी मिल रहा है, तो फिर क्यों ना उस सिलेबस में से भी कुछ पूछा जाए। तो उनका मानना ये था। तो एज ए स्टूडेंट आपका काम है पढ़ते रहिए। बट हाँ, सीबीएसई वही करेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। एक हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोवर्ब होता है कि 100 दोषी छूट जाए, मे 100 कन्विक्टेड में बी रिलीज्ड, बट एक इनोसेंट को गिल्टी नहीं होना चाहिए, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, एक जान नहीं जानी चाहिए जरा से नेग्लिजेंस पे कि एग्जाम्स कराएंगे। ये जबरदस्ती क्या होता है, ये फिर चीजें खराब कर देती है। तो सीबीएसई अपना 1 जून को जो बैठक करेगा उसमें बताएगा कि क्या करेगा क्या नहीं। बट हाँ, वन थिंग इज डैम श्योर दैट सीबीएसई सिर्फ जुलाई तक वेट करेगा, जुलाई के बाद फर्दर पोस्टपोनमेंट के चांसेस नेक्स्ट टू नॉट है। तो दैट थिंग इज क्लियर कट। मिलते हैं 1 जून पे। अगर उसके बीच में कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो विल बी राइट बैक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ।